हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने जा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पता लगता है कि रिसेंट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो 2021 का क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी विद देयर आंसर्स। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कोमल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर गिवन है कि 2021 नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए थे सेमेस्टर 5 के बीकॉम ऑनर्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर विद देयर आंसर्स हमें गिवन है यहाँ पर। और 75 मार्क्स का यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको 3 आवर्स मिलते हैं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। एंड एनी 4 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते थे उस टाइम पर। एंड क्वेश्चन सबसे पहले हमको ये गिवन है कि अ लग्जरी होटल was built in Agra which claims that every room of its hotel give Taj view। तो एक लग्जरी होटल बनाया गया था आगरा में, जो ये क्लेम करता था इस बात को कि इस होटल का हर कमरा जो है एक ताज व्यू कह सकते हैं कि उसमें जो है कह सकते हैं कि ताज व्यू का मतलब ये हुआ कि उसमें से हमारे को ताजमहल दिखेगा, क्योंकि ये आगरा में बना था। तो एज अ मार्केटिंग मैनेजर ऑफ होटल इंडस्ट्री व्हाट मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल वुड यू कीप इन माइंड। तो अब आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर, होटल इंडस्ट्री का मार्केटिंग मैनेजर हो आप, और आपको कौन से वेरिएबल्स को मिक्सअप करना है, मार्केटिंग वेरिएबल्स को अपने माइंड में रखना है जब आप एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन डेवलप कर रहे हो। क्योंकि देखो, होटल तो बहुत सारे होते हैं, आगरा में भी बहुत सारे होटल होंगे, बट आपका एक लग्जरी होटल है और आपका ये होटल इस बात को क्लेम कर रहा है कि आपके हर कमरे में जो है ताज व्यू कस्टमर्स को दिखेगा, राइट। तो डिफाइनिंग अ प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स फॉर होटल इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अब आपको डिफाइन करना होगा अपनी मार्केटिंग मिक्स को। होटल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको होटल मार्केटिंग करनी है, इसकी सक्सेस के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। तो होटल शुड हैव द राइट फैसिलिटी। आपके होटल की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए जो भी आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। गुड प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ आपको यूज़ करनी है। प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ का मतलब ये हो सकता है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन भी हमें यहाँ पे गिवन है कि ऑफलाइन अगर आप पब्लिसिटी कस्टमर रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं अपने होटल की। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट प्राइजिंग। तो देखिए, प्राइजिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मान लो कि आप लग्जरी होटल आपका है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज है, जिसकी वजह से बहुत ही मिनिमम कस्टमर्स ही आपके होटल में जो है स्टे कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि राइट प्राइजिंग हो, यानी कि बोल सकते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और ज़्यादा लो कॉस्टली भी ना हो। एक अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो भी आपको कॉस्ट पड़ रही है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉफिट भी हो। तो लग्जरी होटल इज़ वन दैट प्रोवाइड लग्जूरियस अकोमोडेशन एंड। तो एक लग्जरी होटल कैसा होता है जो एक ऐसी स्टे दे जिसमें फीलिंग ही सारी लग्जरी वाली आए एंड एन एक्सपीरियंस फॉर इट्स गेस्ट। अब कोई भी अगर गेस्ट आ रहा है तो उसको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो आगे कभी भी किसी को बताए तो आपकी होटल की पब्लिसिटी वो करे, अच्छी पब्लिसिटी करे, पॉजिटिव करे। एंड इज़ ऑफन सीन एज अ डेस्टिनेशन इन एंड ऑफ इट सेल्फ। तो आपका होटल एक डेस्टिनेशन बन जाए, लोग वहाँ घूमने आए स्पेशल आपके होटल के लिए। तो इस तरीके से भी हो सकता है अगर आपने अपने गेस्ट को बढ़िया एक्सपीरियंस दिया। तो लग्जरी होटल टिपिकली केटर्स टू अ स्पेसिफिक क्लाइंटियल एंड एम टू क्रिएट एटमोसफेयर दैट इट्स ऑडियंस डिज़ायर। तो लग्जरी होटल जो है बेसिकली अपने स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए को केटर करता है, कह सकते हैं, उनको सर्विसेज देता है। और लग्जरी होटल का एम यही होता है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना
तो लग्जरी होटल का एम यही होता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जो उसकी ऑडियंस डिज़ायर रखती है, यानी कि इच्छा रखती है। हम एक एज अ ऑडियंस अगर हम होटल में जा रहे हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। अगर वो होटल हमारी उन एक्सपेक्टेशंस को के बियॉन्ड भी हमारी एक्सपेक्टेशन को वो पूरा करता है तो वो हमें होटल काफ़ी अच्छा लगता है। और जब कस्टमर्स हैप्पी होते हैं तो आपकी होटल की भी पब्लिसिटी होगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके होटल के प्रति अट्रैक्ट भी होंगे। तो नाउ अ डेज हाई परसेंटेज ऑफ ट्रैवलर फोकस ऑन मोर ऑन एक्सपीरियंस। तो आज के टाइम में ना क्या हो रहा है, जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो ये नहीं देख रहे कि क्या होटल है या वॉट एवर, वो फोकस कर रहे हैं एक्सपीरियंस पे कि हमको कौन से होटल में जाके बेटर सर्विसेज मिल रही हैं, बेटर हमारा ख्याल रखा जा रहा है, दैट देन कोस्ट की परवाह वो नहीं कर रहे, है ना। तो वाइल चूजिंग एकोमोडेशन, राइट, तो लग्जरी होटल चुनते टाइम वो कोस्ट की परवाह नहीं कर रहे, वो अपने एक्सपीरियंस की पर फोकस करते हैं कि हमारा अगर हम ट्रैवलिंग करने आए हैं तो हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो लग्जरी होटल ग्रांट इट्स गेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू इंडल्ज एंड ट्रूली इंजॉय देमसेल्फ। तो लग्जरी होटल जो है वो गेस्ट जितने भी उनके गेस्ट होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अच्छे से इंजॉय करे। कंसिक्वेंटली हम कह सकते हैं परिणाम स्वरूप कि सम गेस्ट आर विलिंग टू स्पेंड मोर ऑन लग्जरी एक्सपीरियंस। कुछ गेस्ट ज़रूर ऐसे होते हैं जिनकी इच्छा होती है वो लग्जरी एक्सपीरियंसेस के लिए और ज़्यादा खर्चा करें। तो लग्जरी होटल इज़ व्यूड एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर फूड। तो लग्जरी होटल को ऐसा देखा जाता है कि ये एक ही स्टॉप है जहाँ पे आपको फूड भी यहीं मिलेगा, रिलैक्सेशन भी यहीं मिलेगा, एक एक्सपीरियंसिंग अ डेस्टिनेशन विद इन अ डेस्टिनेशन, कि आप एक जगह पे आए हो पर्टिकुलर और उस जगह पे भी आपको एक अच्छी जगह मिल गई है, राइट। तो इन द गिवन केस लग्जरी होटल इज़ लोकेटेड इन आगरा। केस में हमें ये गिवन था कि ये जो लग्जरी होटल है वो आगरा में लोकेटेड है और ये क्लेम करता है कि इसका हर रूम जो है, हर कमरा जो है वो ताज दिखाएगा, ताज व्यू होगा उसकी विंडो में, कह सकते हैं। तो दिस यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कह सकते हैं, यूनिक है ना, काफ़ी एक हटके है ये आइडिया। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कैन बी ऑफर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग वेरिएबल। अब हमें ये बताना है कि कौन कौन से मार्केटिंग वेरिएबल्स यहाँ पे हमें हेल्प करेंगे। तो नंबर 1 आपका प्रोडक्ट यानी कि आप एक होटल के लिए को मैनेज कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करा रहे हो, मतलब क्या सर्विसेज आप दे रहे हो। तो लग्जरी होटल के कंटेक्स्ट में प्रोडक्ट क्या है, सर्विसेज है, फैसिलिटीज़ है, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द व्यू ऑफ ताज महल फ्रॉम एवरी रूम, द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ द होटल विल इंक्लूड। देखो आप ताज का व्यू तो दे रहे हो लेकिन साथ में आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो कस्टमर्स को, अपने गेस्ट को। एक कंफर्टेबल रूम्स होने चाहिए, बैंकेटिंग रूम्स होने चाहिए, फैसिलिटीज़ आपकी अच्छी होनी चाहिए, ट्रैवल डेस्क होना चाहिए, फूड बीवरेज, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, हेल्थ एंड वेलनेस फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी। तो इस टाइप की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी होंगी। तो यही आपके प्रोडक्ट्स होंगे एज अ लग्जरी होटल के अगर आप मैनेजर हो तो। प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो है हमारा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है जो कंसर्न करता है एक्सेसिबिलिटी, है ना। अब आपका होटल है, ताज व्यू भी दे रहा है, प्रोडक्ट यानी कि अभी हमने बात करी सर्विसेज फैसिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड करा रहा है, बट क्या कस्टमर्स आपके उस प्रोडक्ट तक, आपके उस होटल तक पहुंच पा रहे हैं, कितनी एक्सेसिबिलिटी है, क्या कस्टमर्स उस होटल तक एक्सेस कर पाएंगे। तो इन केस ऑफ होटल इंडस्ट्री प्रोडक्ट डज नॉट ट्रैवल टू कस्टमर, राइट। प्रोडक्ट खुद तो कस्टमर के पास नहीं चल के जाएगा ना, कस्टमर को खुद जाना होगा होटल इंडस्ट्री के पास, मतलब लग्जरी होटल में। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा कि कस्टमर आपके होटल तक चला आए। तो इंस्टेड कस्टमर कम टू दी प्रोडक्ट, है ना, कस्टमर को ही आना पड़ेगा। तो प्लेस एंड लोकेशन होटल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। कि अगर आपका एक बहुत ही जंगली से इलाके में अगर आपका होटल होगा तो वहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। आपकी लोकेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर इजीली आपकी प्रोडक्ट तक, कह सकते हैं आपके होटल तक जो है आसानी से पहुँच जाए। तो इन दिस गिवन केस प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज दी होटल क्लेम। होटल ये कह रहा है ना कि मैं ताज व्यू दिखाऊंगा, तो इट मीन्स कि ताजमहल के आसपास होना चाहिए वो होटल, राइट। तो दस नियरनेस टू ताजमहल इज़ द मोस्ट यूनिक, तो ऑब्वियसली वो तो होगा। इन ऑर्डर टू रीच आउट द कस्टमर विद दिस यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन द होटल कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड। अब एक है द डायरेक्ट मेथड। अब कैसे हम एक कस्टमर को अपने होटल तक लाएंगे। पहला, सेल्स थ्रू अ सेल्स टीम। देखो हम कभी ना घूमने जाते हैं ना तो हमको बहुत सारे
पर्सन्स मिलते हैं जो कहते हैं मैम होटल जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, या आप रेलवे स्टेशन पे उतरे या वट आप एयरपोर्ट पे उतरे, उस पर्टिकुलर जगह पर गए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे पर्सन्स मिल जाएंगे जो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मैम आप कहाँ स्टे कर रहे हो। अगर अभी तक आपने स्टे नहीं किया है तो हम आपको रूम दिलवाएंगे, हम आपको होटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से वो बेसिकली होटल्स की ही सेल्स टीम होती है जो सेल्स करती है। उसके बाद पर्सनल टेलीफोन कॉल्स भी होते हैं, एंड ऑनलाइन पे पर क्लिक, आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, वहाँ पे होटल की एड्स आ रही होती है, गूगल एड्स, फेसबुक पे एड्स आ रही होती हैं। तो प्रिंट मीडिया, आपने कोई न्यूज़पेपर में उस होटल के बारे में पढ़ा एंड आप अट्रैक्ट हुए और आपकी जाने की इच्छा हुई, तो इस टाइप के मेथड्स होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड भी बोले तो ट्रैवल एजेंट हो गए, है ना, ये कहते हैं कि भाई ये होटल सबसे बढ़िया है, ये आपको कम बजट में पड़ेगा, या ये आपके एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, जो भी कस्टमर की डिमांड होती है उस अकॉर्डिंग वो उनको बताते हैं। उसके बाद प्रमोशन हमारा, ये देखिए हम मार्केटिंग मिक्स की बात करें ना, तो मार्केटिंग मिक्स में हमारे 4P आते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा ना, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, और अभी हमने एक और पढ़ा था प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। तो अभी प्रमोशन की बात करेंगे, तो क्योंकि मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो डील्स विद इफेक्टिव प्रमोशन, है ना, तो हमें प्रमोशन भी करना होगा अपने होटल का, हमें कम्युनिकेट करना होगा अपने होटल के बारे में लोगों तक। द प्रमोशन इज़ द वे, द प्रमोशन ही वो ज़रिया है जो कम्युनिकेट करता है। इन दिस गिवन द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कैन बी कम्युनिकेटेड टू द टारगेट मार्केटिंग। तो अब कैसे कैसे आप कस्टमर तक अपनी बात को कम्युनिकेट करोगे, कैसे आप लिखोगे कि ये हमारा जो हर रूम है वो ताज व्यू देता है, तो आप टीवी कमर्शियल, टीवी पर ऐड दे सकते हो, बिल बोर्ड्स जो होते हैं बड़े बड़े, उन पे एड्स दे सकते हो, फेसबुक पेज, या आपका कोई ब्रोशर्स है, गूगल पेज, होटल की वेबसाइट, ट्विटर चैनल, ट्रैवल वेबसाइट, तो इन टाइप की चीज़ों पे जो है आप अपने प्रमोशन कर सकते हो और अपना मैसेज कस्टमर्स तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो प्रमोशन में ये आ जाएगा। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल आप बोल सकते हो। होटल इंडस्ट्री में प्राइसिंग को बोला जाता है एक्सक्लूसिवली विद द रूममेट, है ना। तो डिफाइनिंग द करेक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन चारों फैक्टर्स में। अगर हम बात करें वेरिएबल्स पे तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइनिंग द करेक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो बहुत ज़्यादा इसको हमें डिफाइन करना होगा कि हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम किस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी से एंटर करेंगे मार्केट में, या हमारी सर्वाइवल के लिए कौन सी हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी चूज़ करेंगे। और वट एवर हम जानते हैं कंपैटिटर्स भी होते हैं, तो कंपैटिटर्स के अकॉर्डिंग भी हमको अपने प्राइजेस को चेंज करना होता है। तो पोटेंशियल गेस्ट कैन रिजेक्ट द यूज ऑफ होटल सर्विस इन केस ऑफ गेस्ट रूम, फूड, बीवरेज मेन्यू। हम जानते हैं कि जो भी हमारा पोटेंशियल गेस्ट है वो होटल की सर्विस देख के, गेस्ट रूम देख के, यूज़ करके, या फूड, बीवरेज इनको यूज़ करके सर्विसेज को रिजेक्ट ज़रूर कर सकता है। आर नॉट प्राइस कम्पेटिटिवली, कहने का ये मतलब है वो बेसिकली प्राइस पे फोकस नहीं करता। जो कस्टमर ये देख रहा है कि सर्विस कैसी है, फूड कैसा है, बीवरेज कैसा है, उस बेस पे अगर वो रिजेक्ट करे इट मीन्स कि वो प्राइस पे इतना ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन इंडियन कस्टमर्स की बात करें, आर स्ट्रोंगली इन्फ्लुएंस बाय प्राइसिंग एंड पैकेजेस। तो इंडियन कस्टमर सबसे पहले कुछ नहीं देखते, सबसे पहले वो प्राइस पे फोकस करते हैं कि इस होटल का प्राइस क्या है, दैट्स इट। तो मेन एम होटल रेट पैकेजेस का यही होता है कि इस तरीके से वो अपना पैकेज डिसाइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, तो कम प्राइसिंग रखते हैं बेसिकली कह सकते हैं। तो लग्जरी होटल ट्राई टू ऑफर वैल्यू टू देयर कस्टमर, लेकिन जो लग्जरी होटल होते हैं वो अपने कस्टमर्स को वैल्यू ऑफर करने की कोशिश करते हैं और उनका प्राइस हाई ही होता है, राइट। तो प्राइसिंग इन होटल इंडस्ट्री इज मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस बाय सीजन से भी ये इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमें कुछ फॉलोइंग सीजन्स बताए गए हैं। पीक सीजन की बात करें तो यानी कि ऐसा सीजन जिसमें बहुत सारे ट्रैवलर्स आते हैं, तो कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड डिमांड फॉर ए होटल एंड इट्स सर्विस इज हाईएस्ट। तो पीक सीजन वो होता है जहाँ पे बहुत इस सीजन में तो कस्टमर आते ही आते हैं, एंड द होटल इज एबल टू चार्ज द हाईएस्ट। और इस टाइम पे होटल्स जो होते हैं वो हाई चार्जेस रखते हैं। और प्लेसेस लाइक आगरा में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में, लॉन्ग वीकेंड्स तक वो रहते हैं। तो उनसे ये जो होटल्स है वो काफ़ी अच्छा खासा हाईएस्ट चार्जेस करते हैं। तो देयर इज़ नो
डिफाइंड पीक पीरियड फॉर ऑल होटल्स, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी होटल्स के लिए वो पर्टिकुलर पीरियड पीक पे होगा, क्योंकि एक आपकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कस्टमर्स कब आते हैं या ट्रैवलिंग के लिए कब आते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम वन लोकेशन टू दी अदर, है ना। तो ये हम ये नहीं कह सकते। अब देखो हिल स्टेशंस जो है वो ऐसे सीज़न में चलेंगे जब स्नोफॉल होगा, राइट। ऐसे सीज़न में वो नहीं चलेंगे जहाँ पे जब जो है बर्फ़ ही नहीं हो रही, स्नो ही नहीं हो रहा। तो डिपेंड करता है ये लोकेशंस पे। पीक सीज़न उनका कुछ और होगा, आप जहाँ रह रहे हो उनका कुछ और होगा, वट एवर, राइट। वैली सीज़न, ऑफ सीज़न की बात करें तो ऑफ सीज़न नाम से ही पता चल रहा है कि अभी ट्रैवलर्स ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, बहुत इक्के दुक्के ट्रैवलर्स दिखते हैं और उनको तो हमें जाने देना ही नहीं है, तो हम कम प्राइस में उनको जो है रख लेते हैं, मतलब उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। शोल्डर सीज़न की बात करें तो ये ऐसा सीज़न है जो पीक सीज़न और ऑफ सीज़न के बीच वाला सीज़न है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर भी नहीं है और कम भी नहीं है, मीडियम लेवल पे है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ हम मीडियम से हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। प्रोसेस उसके बाद ये हमें गिवन है। देखो 4 P तो मैंने आपको बताए। पहला P प्रोडक्ट, दूसरा P प्रमोशन, तीसरा P प्राइसिंग, फोर्थ P हमारा कौन सा था, प्लेस, राइट। तो अब 4P के अलावा भी 3 और P's है। नंबर 1 है प्रोसेस, नंबर 2 है पीपल, नंबर 3 है फिजिकल एविडेंस। तो ये भी हमारे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स है। तो बेसिकली आज हमारा इस क्वेश्चन के जरिए एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। तो ध्यान रखेंगे इस बात को हम। बात कर लेते हैं प्रोसेस की, यानी कि हमारे 5th P की। प्रोसेस हमसे क्या बोलता है, तो इट इज़ कंसर्न विद एन इनकॉर्पोरेटेड बाइंग एक्सपोजर। प्रोसेस जो है वो एक्चुअल प्रोसीजर से कंसर्न है ना। प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा है प्रोसीजर कि क्या प्रक्रिया है, मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है, हमारी एक्टिविटीज़ किस टाइप से फ्लो कर रही हैं, कैसे वो हम अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं। तो मार्केटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, आफ्टर द परचेज प्रोसेस के बाद भी अच्छे रिलेशंस बनाना। तो प्रोसेस ये डिस्क्राइब करता है सीरीज ऑफ एक्शंस कि आपको कब कब क्या काम करना है, फंडामेंटल एलिमेंट्स, है ना, कि कैसे कैसे आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को। तो प्रोसेसेस कह सकते हैं आर हैप्पी कस्टमर विल बी। तो देखो यहाँ पे एक लाइन बोली गई, द मोर सीमलेस एंड पर्सनलाइज द प्रोसेसेस आर द हैप्पियर द कस्टमर विल बी। तो बोला गया कि जितना ज़्यादा आपका सीमलेस प्रोसेस होगा, पर्सनलाइज्ड होगा, आप कस्टमर पे फोकस करेंगे। हर कस्टमर हम जानते हैं यूनिक होता है, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग्स, राइट। तो पर्सनलाइज अगर आपका प्रोसेसेस होते हैं तो कस्टमर बहुत खुश होता है, आप उनको एक अलग से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिड्यूस द चांस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। अब हम जानते हैं अगर हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, अच्छी क्वालिटी उनको प्रोवाइड कराएंगे, वैल्यू देंगे अपने कस्टमर्स को, तो उनकी कंप्लेंट्स के चांसेस भी कम होंगे। तो मार्केटर्स को अपनी कमिटमेंट्स को बोला गया कि मार्केटर्स शुड फुलफिल देयर कमिटमेंट्स बाय ऑफरिंग व्हाट दे हैव प्रॉमिस। तो एटलीस्ट मार्केटर्स को इतना तो ध्यान रखना है कि वो जो भी कस्टमर से प्रॉमिस कर रहे हैं उनको उतना तो प्रोवाइड कराना ही कराना है। तो दिस विल हेल्प इन रिटेनिंग, तभी आपके कस्टमर रिटेन रहेंगे और नए कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये प्रोसेस में था। उसके बाद हम आता है हमारा 6th P जिसका नाम है पीपल। पीपल क्या, लोग। पीपल आर कैरेक्टराइजिंग फैक्टर इन एन असिस्टेंट कन्वेंस मेजर एज assistant is not divisible from the individual giving this। तो देखो अब बात कर लेते हैं कि इन अ लग्जरी होटल इज रिमेंबर टू एज मच ऑफ फॉर इट्स एम्बियंस एज द फूड एंड असिस्टेंस गिवन बाय इट्स स्टाफ। देखो लोग तो चाहिए ना, आप लग्जरी होटल में आपका लग्जरी होटल है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपका स्टाफ किस तरीके से आपके गेस्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, किस तरीके से उनका ख्याल रखता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो वहाँ का स्टाफ अगर बहुत अच्छा होगा तो हम ये कह सकते हैं ना, कस्टमर बात भी करेगा कि यार वहाँ का तो स्टाफ बड़ा अच्छा था। तो उनकी असिस्टेंस, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमें अपने स्टाफ पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो कस्टमर्स के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आएँ, कह सकते हैं, बहुत वेल मैनर्ड हों। उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए अपने स्टाफ को कि कैसे हमें कस्टमर के साथ पेश आना है। इवन अगर कस्टमर गुस्सा भी हो रहा है तो हमें शांत रहना है, राइट। इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती है।
तो सिंस सर्विस टेंड टू बी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम, हम जानते हैं प्रोड्यूस और कंज्यूम दोनों सेम टाइम पे होता है, पीपल प्ले एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, पीपल 7 P's हमारे हैं, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीपल। पीपल क्या है? पीपल सर्विस प्रोवाइडर्स है। सर्विस सेक्टर में पीपल क्या है? जो सर्विसेज दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर। तो होटल इंडस्ट्री में पीपल आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो आपका स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रहा है, राइट? आपका स्टाफ, जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कस्टमर्स के सामने। तो हेंस मार्केटर शुड एम एट पुटिंग द राइट मैन। तो मार्केटर का यही एम होना चाहिए कि हमको सही बंदा सही जॉब के लिए रखना चाहिए और उसको रिवॉर्ड देने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि वो खुश रहे, मोटिवेटेड रहे, राइट? तो ये पीपल में था। फिजिकल एविडेंस की बात करें तो सर्विसेज हम जानते हैं इंटेंजिबल होती है, यानी कि आप इनको छू नहीं सकते, राइट? छू नहीं सकते, बट क्योंकि होती तो है ना, प्रोवाइड तो की जा रही हैं, तो आप इसको यू कह सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट? तो इट इज़ यूज टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। तो आप कैसे इसको इम्प्रूव करोगे? कस्टमर को एक्सपीरियंस अच्छा कराना है आपने। जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल से भी इसको एक समझाया गया है कि मान लो ए लग्जरी 5 स्टार होटल विल ऑफर बेटर फिजिकल एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू एन एवरेज 2 स्टार होटल। कि एक 5 स्टार होटल जो है वो काफ़ी अच्छी फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहा है, ऑफर कर रहा है कस्टमर्स को, बजाय कि 2 स्टार होटल के। तो दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है फिजिकल एविडेंस का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है कस्टमर की परसेप्शन पर। और होटल मार्केटर ट्राई करते हैं वो क्लीन, अट्रैक्टिव, लग्जूरियस फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कस्टमर्स को। तो फिजिकल एनवायरनमेंट एक बहुत कह सकते हैं इज़ द वेरी फर्स्ट टूल यूज्ड बाय द मार्केटर। तो ये पहला टूल था जो मार्केटर्स के द्वारा यूज़ किया गया था कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कस्टमर जो है आए। तो फिजिकल अप्रोच एंड एनवायरनमेंट आर दी वेरी फर्स्ट। हम कहीं जाएं, हम कहीं होटल में जाएं और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो और हमें बहुत अच्छा लगे, एनवायरनमेंट बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। वहाँ पे आप एंटर कर रहे हो तो हर जगह ग्रीनरी है, हर जगह एनवायरनमेंट बहुत सुंदर है, साफ़ सफाई है, क्लीनलीनेस है। तो वहाँ का एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो आप कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आप इस क्वेश्चन के थ्रू आपने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे मार्केटिंग का, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का कह सकते हैं, जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। तो हमारे 7 P's आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं 7 P कौन कौन से। नंबर 1 प्रोडक्ट, नंबर 2 प्रमोशन, नंबर 3 प्लेस, नंबर 4 प्राइस, नंबर 5 प्रोसेस, नंबर 6 पीपल, नंबर 7 फिजिकल एविडेंस। तो मुझे तो याद हो गए हैं, आई होप आपको भी याद हो गए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।